बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या को परिमेय रूप या p/q के रूप में व्यक्त करना। प्रश्न से समझते हैं। शून्य दशमलव 53 को p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। हल देखते हैं। 0.53 दशमलव के बाद 2 अंक है, सीमित अंक है, तो यह शांत दशमलव है। इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। दशमलव हटा देंगे, दशमलव छोड़ के हम लोग लिख देते हैं 53। 5 के सामने शून्य है, इसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ने पर भी इसका मान 53 ही रहेगा। तो दशमलव को छोड़ देते हैं, केवल लिखते हैं 53। अब बटे दशमलव के लिए लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देते हैं। इस तरह से 0.53 इसका p/q रूप या तो परिमेय रूप हो जाता है 53/100। प्रश्न 2 देखते हैं। 16.8 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका हल देखते हैं। लिखते हैं 16.8 बराबर, दशमलव छोड़ के लिखेंगे अंश में, दशमलव को छोड़कर लिख देते हैं अंश में 168। हर में लिखेंगे दशमलव का 1, दशमलव के लिए 1 लिखते हैं। दशमलव के दाईं ओर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य लगाते हैं, तो आंसर हो जाता है 168/10। इकाई में यहाँ पर सम संख्या है 8 है, यहाँ पर शून्य है, तो 10 भी सम संख्या है। इसे हम सरल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 कहीं नहीं लिखा है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 10 भी आता है। इकाई का 8 2 का पहाड़ा में आता है और 10 भी 2 का पहाड़ा में आता है। तो 168 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 10 को भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं 2 पंचे 10। यहाँ पर 2 का पहाड़ा बोलेंगे पहले 16 के लिए, 2 आठे 16, फिर 8 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का ही, 2 चौके 8। इस तरह से ये कट गया, तो हमें मिलता है 84/5। 16.8 का p/q रूप या परिमेय रूप है 84/5। एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 3, 105.25 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हल देखते हैं। लिखते हैं 105.25 बराबर, बटा का चिन्ह लगाते हैं। अंश में हम लोग दशमलव हटा के लिख देंगे, दशमलव को छोड़ के लिख देते हैं 105 2 5, और बटे में लिखेंगे दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो 2 शून्य लगाते हैं। इसे सरल किया जा सकता है। इकाई में 5 है और इकाई में 0 है। 5 का पहाड़ा 5 का भाग कर सकते हैं इस संख्या में भी और इस संख्या में भी, क्योंकि 5 के पहाड़े में जितनी संख्या आती है सभी संख्याओं में इकाई में या तो 5 या तो 0 होता है। इसलिए इकाई में यदि 5 या 0 आता हो तो उस संख्या को 5 से भाग दिया जा सकता है। 5 का पहाड़ा बोलते हैं पहले 100 में, पहले 10 के लिए बोलेंगे 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, ये कट गया। अब ऊपर वाली संख्या को 10,525 इसको भाग देंगे 5 से। 5 का पहाड़ा पहले 10 के लिए बोलेंगे 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 के लिए बोलेंगे 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, उसके बाद सीधे 25 के लिए नहीं, पहले 2 के लिए। 5 का पहाड़ा में 2 नहीं आता, इसलिए 5 शून्य 0, 2 में से 0 घटाने पर 2 बचता है, ये 2 और 5 मिलकर बन जाता है 25। तो 5 का पहाड़ा 25 के लिए 5 पंचे 25, ये कट जाता है। इसके बाद अब फिर हम इन दोनों को 5 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि इकाई में यहाँ 5 है, यहाँ भी इकाई में 0 है, तो इन दोनों संख्याओं में हम 5 का भाग कर सकते हैं। 5 का पहाड़ा बोलते हैं 5 चौके 20,
अब यहाँ 21 में 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 का पहाड़ा में 21 तो नहीं आता, लेकिन 20 तो आता है। 5 चौके 20। 21 में से 20 घटाने पर बचता है 1। 1 और 0 मिलकर बनता है 10। तो 5 दूनी ये हो गया 10। फिर 5 एकम 5। तो आंसर हमें मिलता है 421/4। गृह कार्य के प्रश्न नोट कर लीजिए। निम्न दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी दशमलव शांत दशमलव हैं। प्रश्नों में हमने जितने भी प्रश्नों को P/Q के रूप में लिखा, ये सभी दशमलव रूप शांत दशमलव रूप हैं, मतलब दशमलव के बाद सीमित अंक हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिएगा।